बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब, असर टाइम्स के वर्ल्ड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, फिर से एक बार बता दें कि जो लोग हमें हमारे पुराने चैनल के ऊपर देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो हमारे नए चैनल असर टाइम्स ऑफिशियल के ऊपर आ जाएं, ताकि वो हमें डायरेक्ट सुन सकें और हमारे साथ सवालात भी कर सकें। तो आइए चलते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थंबनेल में जो बात लगाई है कि ट्रम्प के दौरे से किसको फायदा हुआ। जाहिर सी बातचीत है कि जो ट्रम्प का दौरा है उसने ये साबित कर दिया कि ये अरब रूलर्स जो हैं ये फिलिस्तीन के वफादार नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिका के वफादार हैं। इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा था ट्रम्प के आने से पहले शोर शराबा, और जब वो आ गया तो शोर शराबा उसी तरह से। और अफसोस की बात यह है कि उसी बीच इजराइल ने फिलिस्तीनियों के ऊपर जो है जुल्म के पहाड़ और ज्यादा तोड़े। एक एक दिन में 60 लोगों को मारा, 40 लोगों को मारा, 27 लोगों को मारा, और कल जो है 145 लोगों को मारा। ये ट्रम्प मौजूद है, अरबों के बीच में है, और उसके बाद ये सब जो है ट्रम्प को खुश करने के अंदर लगे हुए हैं। इतना बड़ा कंपटीशन है कि जो सऊदी अरब ने पैसा दिया तो कतर ने बताया कि हम उससे ज्यादा देंगे, कतर को यूएई ने बताया कि हम उससे ज्यादा देंगे। तो कुल मिला के फायदा किसको मिला? फायदा मिला वो जो $1 ट्रिलियन सोच के आया था, वो जो है $4 अरब लेके यहाँ के ऊपर से चला गया। और उसके बाद अपने असलहे भी बेचे, उसने अपनी इकोनॉमी भी ठीक की, अपना जितना उसका पूरा वो कबाड़, यानी जो पुराने असलहे जो 19 महीने से इजराइल के साथ मिलकर ट्राई किए जा रहे थे, उसका ट्रायल हो चुका था। यानी वो MQ-9 ड्रोन जो काम के नहीं रह गए, जो थॉट सिस्टम जिसको हौती ने जो है बार बार जो है उसको क्रॉस किया, और वो तमाम वो उनके सिस्टम जो फेल हो गए थे वो सब इन्होंने किसको बेच दिया? वो अरबों को बेचने की बातचीत कर ली। तो कुल मिला के जो अमेरिका की इकोनॉमी चरमरा रही थी वो अरबों ने मजबूत कर दी। अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट फैल रहा था उसके लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस दे दिए कि अकेले जो कतर के बिजनेस से, जैसा मैंने बताया कि 1,54,000 या 64,000 लोगों को जो है सिर्फ अकेले कतर के बिजनेस से फायदा होगा। तो यकीनन जो सऊदी ने खरीदा है उससे भी फायदा होगा, और जो यूएई ने जो काम खरीदा है सामान उससे भी फायदा होगा। तो कुल मिला के ट्रम्प के दोनों हाथ में लड्डू है, और ट्रम्प को इतना सब देने के बावजूद ये तमाम अरब ममालिक इजराइलीज के जुल्म को नहीं रोक सके, किसी तरह से उसके कत्ल और गारतगरी को नहीं रोक सके। ट्रम्प अपने अमेरिकन कैप्टिव को भी छुड़ा ले गया, और एक बूंद पानी की और एक लुकमा रोटी का वो फिलिस्तीनियों तक नहीं पहुंचा। ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। और इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना प्रोपेगेंडा किया गया। सऊदी अरब के और टर्की के प्रो चैनल्स जो बैठे हुए हैं यहाँ के ऊपर, यूट्यूबर्स जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कौम का और मिल्लत का बहुत बड़ा जिम्मेदार बताते हैं, उनके चैनल्स पर इस तरह से ट्रम्प को और मोहम्मद बिन सलमान को मतलब बताया जा रहा था कि पता नहीं ट्रम्प ने क्या दे दिया। किसी ने यह सवाल नहीं पैदा किया कि आखिर गजा का मामला कहां रुका? क्या इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जुल्म तर्क कर दिया? और क्या कहा गया? अरे साहब, आप देखिए कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू को मुंह नहीं लगाया, उसने उसको बुलाया नहीं, उसने उनसे बात नहीं किया। सवाल ये पैदा होता है, क्वेश्चन ये था कि ट्रम्प
बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेगा या नहीं, ये क्वेश्चन ही था। ट्रम्प के आने से गजा का मामला हल होगा या नहीं, वहां सीज फायर होगा कि नहीं, उन फिलिस्तीनियों को मदद पहुंचेगी या नहीं। ट्रम्प ने क्या बयान दिया है? ट्रम्प ने जाते जाते दो बड़े खतरनाक बयान दिए हैं। एक कतर के अंदर दिया है कि गजा को हम फ्री जोन बना देंगे। इसके मतलब क्या हुआ? एक मैसेज दे दिया कि जो तुम टू नेशन की बात कर रहे हो वो हम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कहा कि आने वाले महीने के अंदर गजा के लिए कुछ ना कुछ गुड होगा। इसके मतलब कोशिश ये की जा रही है कि गजा के लोगों को वहां से निकाल दिया जाए। गुड क्या होगा? वहां किसी कैंप में रखा जाएगा, मिस्र के अंदर या टर्की के अंदर उनको भगा दिया जाएगा और वहां के ऊपर उनको खाना पानी और टेंट और कैंप और वो सारी चीजें उनको फैसिलिटी दे दी जाएगी। यानी ट्रंप ने 1 घंटे के लिए भी इजराइल को नहीं रोका कि फिलिस्तीन के ऊपर अटैक मत करो, गजा के ऊपर अटैक मत करो। इतना सा भी काम ये नहीं करवा सके। तो ये जो फायदा मैंने टाइटल लगाया कि किसको फायदा हुआ, दूसरे एक बहुत खतरनाक काम करके ट्रंप चला गया। ट्रंप ने जौलानी जैसे टेररिस्ट को, जिसके ऊपर खुद उसने जो है $10 मिलियन का इनाम रखा था, उसको उसकी पीठ थपथपाई, वहां से सैंक्शन हटाने की बातचीत की और कहीं नहीं कहा कि सीरिया के अंदर जो टेररिस्ट हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं, उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे। कैसे कार्रवाई करें? क्योंकि दहशतगर्द के पास कोई अपनी आर्मी नहीं थी। जौलानी अपने टेररिस्ट लोगों को लेकर उसने बशर असद की हुकूमत को गिराया था। जौलानी ने ही, आपको पता है, जौलानी को सपोर्ट किया था इजराइल ने, जौलानी को सपोर्ट किया था टर्की ने, जौलानी को सपोर्ट किया था सऊदी अरेबिया ने, जौलानी को सपोर्ट किया था कतर ने। तो जौलानी को जो सपोर्ट किया था, क्या इन तमाम लोगों ने ये कहा कि उन लोगों को डिसआर्म करो, वो जो तुम दुनिया भर से टेररिस्ट ला के इकट्ठा किए हुए इनको हटाओ यहां से? नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। और ये जरूर कहलवा लिया ट्रंप ने अपने सामने कि तुम्हारे यहां से किसी भी तरह का इजराइल को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और जौलानी ने उसका जवाब दिया कि हमने कहा इजराइल का नुकसान किया, हमने तो इजराइल को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, ईरान, हमने उनको वहां से भगा दिया। हजद शादी के इराक के लोग, हमने उनको वहां से भगा दिया। हिजबुल्लाह के लोग, मैंने उनको हटा दिया। फिलिस्तीनी जिहाद के लोग जो फिलिस्तीन के लिए वहां मूवमेंट चला रहे थे, हमने उनको खत्म कर दिया। और हमने जो है पूरा चांस दिया कि इजराइल आए और सीरिया का तमाम डिफेंस सिस्टम, एयर सिस्टम, यानी जितना भी तमाम है, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, ये सब खत्म कर दे। हमने तो कोई सब कुछ करने दिया, खुली छूट दे दी, दमिश्कस तक बढ़कर चलाया, हमने कुछ नहीं किया। और हम आगे भी कमिटमेंट करते हैं कि हम इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जब ये ट्रंप लास्ट विजिट कहां हुई? यूएई में। नाज़रीन, आपको बता दें, यूएई में ट्रंप ने अपने उस एजेंडे को खोला जो उसने बहुत पहले पिछले अपने टर्म में किया था। क्या? इब्राहिम अकॉर्ड। और इब्राहिम अकॉर्ड में वो इजराइल को, अरब को और वहां के जो रहने वाली क्रिश्चियंस हैं उन सबको जो है वो एक करने की बात की। हालांकि वहां पे कोई क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, लेकिन ये अब्राहम अकॉर्ड जो बनाया, ये पूरा काम जो है उसके लिए जब ये दुबई में गया तो दुबई ने एक अब्राहम अकॉर्ड का एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है। उस सेंटर में एक मस्जिद भी है, एक चर्च भी है, एक यहूदियों की इबादत गाह भी बनाई। वहां के ऊपर ट्रंप को ले जाया गया और यूएई ने बता दिया कि देखिए, हमने आपके जो इब्राहिम अकॉर्ड जो आप चाहते थे उसके लिए हमने ये सेंटर बना दिया। वो सेंटर कहां बनाया? यूएई के अंदर। और यूएई के जो बादशाह सलामत हैं वहां के ऊपर उन्होंने ले जाकर उस सेंटर को बताया। और यही बात
उन्होंने सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर कही कि देखिए, जो हमने सेंटर बना दिया है, यानी हमने जो अब्राहम अकॉर्ड किया है, उसका हिस्सा आपको बनना है। सब लोग बन चुके हैं, अब आपको उसका हिस्सा बनना है, और ये अब आपकी मर्जी है कि अब आप कब बनेंगे। उन्होंने ये कह के मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इस बात को छोड़ दिया। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ये नहीं कहा कि हम इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो ट्रम्प का दामाद कुशनेर जो है, जो जीव है, जिसने इससे पहले जो है मोहम्मद बिन सलमान के बीच में और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में बातचीत कराने के बाद अब्राहम अकॉर्ड कराया था, तो वो अब्राहम अकॉर्ड जो है वो अभी भी उसको जस्टिफाई कराने के लिए और उसी अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर आकर उन्होंने जोर दिया। किसने? ट्रंप ने। किसी ने नहीं कहा कि हम इब्राहिम अकॉर्ड नहीं मानेंगे, किसी ने नहीं कहा कि हम इजराइल की एम्बेसी बंद किए दे रहे हैं क्योंकि इजराइल ये जुल्म कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, न बहरीन की, न आपके सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरब में तो एम्बेसी नहीं है, लेकिन ये सऊदी अरब ने यह भी नहीं कहा कि हमारे यहाँ से जो सप्लाई लाइन जा रही है इजराइल को, खाने पीने का जो रास्ता है, हमने जो बाई रोड जो रास्ता दे रखा उसे हम बंद कर देंगे। न जॉर्डन ने कहा कि हम बंद कर देंगे, न कतर ने कहा कि हम बंद कर देंगे। किसी ने इस बात को नहीं कहा कि वो इस तरह से फिलिस्तीनियों को मार रहा है और उसने वहां पर सब कुछ बंद कर रखा है, अब हम भी जो है इजराइल के यहाँ कुछ नहीं जाने देंगे। न यूएई ने कहा, न जॉर्डन ने कहा, न कतर ने कहा, न मिस्र ने कहा, और आज भी सप्लाई लाइन उसी तरीके से जारी है। टर्की ने भी नहीं कहा कि हम इसको रोक देंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो ट्रम्प थे वो यहाँ के ऊपर अपने फायदे के लिए आए थे, गजा के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, और ये लोग बहुत खुश हुए इन्होंने ट्रम्प को पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर, सऊदी ने जो कुछ देना था दिया, उससे ऊपर कतर ने दिया, उससे ऊपर यूएई ने दिया। ऐसा लगता था एक कंपटीशन कराने के लिए आए थे कि फिलिस्तीनियों के हत्यारे को कौन कितना देगा। तो उन्होंने क्या किया, उस हत्यारे से हथियार भी खरीदा, उस हत्यारे को मदद भी की, और एक मैसेज दिया पूरी दुनिया के अंदर कि ये लोग कहाँ खड़े हैं। और दुनिया के वो तमाम अमन पसंद ममालिक जो ये सोच रहे थे कि अरब ममालिक फिलिस्तीन के मसले के ऊपर 19 महीने के इस कत्ल गारतगरी के बाद जो है ट्रम्प को छोड़ देंगे, और ट्रम्प जो है वो, यानी अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, मतलब तमाम जो कत्ल गारतगरी, खूरेजी और दहशत गर्दी जो कुछ हो रही है उस सब का जिम्मेदार कोई और नहीं है, ये ट्रम्प है, ये अमेरिका है। तो वो उस अमेरिका को सबक सिखाना चाहती थी तमाम दुनिया मिलकर, लेकिन उसके बाद उसको किस तरह से मजबूत कर दिया, जिसकी इकोनॉमी टूट गई थी, जिसके अगेंस्ट ब्रिक्स बन रहा था, ठीक है, और तमाम दुनिया के वो लोग जो ट्रम्प से नाराज थे वो समझ रहे थे कि कम से कम मिडिल ईस्ट वाले अब ऐसे हालात में 19 महीने में होते हुए फिलिस्तीन के जुल्म को देखने के बाद इन चीजों को छोड़ देंगे। आज वो हैरत में है इन बेहिस अरबों की शक्लें देखकर, और इन्होंने जो एक्शन किया है, तो कुल मिला के दुनिया ने जो कोशिश की थी अमेरिका को कमजोर करने के लिए, वो सारी कोशिशों के ऊपर पानी फेर दिया इन अरब हुक्मरानों ने, और जिनके पेड चैनल्स जो हैं बड़ी जोर जोर से, और ट्रम्प ने तो मोहम्मद बिन सलमान, और ट्रम्प, मोहम्मद बिन सलमान से ज्यादा ट्रम्प को कोई नहीं मानता, और मतलब इस तरह से कसीदा पढ़ रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं क्या ट्रम्प से मिल गया है। और किसी ने ये नहीं सवाल किया कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत गलत काम किया, उसको सबसे पहले फिलिस्तीन के मामले पर बातचीत करना चाहिए। कतर ने बड़ा गलत किया, पहले जंग रुकवाना चाहिए, इस तरह से वेलकम नहीं आना चाहिए। वहां लोग एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, एक लुकमा नहीं मिल रहा है, और यहाँ आप जो है बाकायदा तौर के ऊपर उस ट्रम्प को इस तरह से तोहफे दे रहे हैं, तहफ दे रहे हैं। तो ये सब ना करके अब दुनिया के सामने ये इमेज आ गई है कि ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के गुलाम हैं, ये यहूद और नसारा के एजेंट हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनके तलवे चाटते हैं। उनको ना
बैतुल मुकद्दस से मतलब है, ना फिलिस्तीन से मतलब है। वो जो कुछ करेगा ट्रम्प, जिस तरह से इजराइल जो कुछ कर रहा है अमेरिका उसके साथ खड़ा है, वैसे ही अब यह फैसला हो गया कि इजराइल और अमेरिका जो कुछ भी फिलिस्तीनियों पर जुल्म करेंगे ये उनके साथ खड़े होंगे। इन्होंने ये भी नहीं कहलाया कि देखिए साहब, आपके सपोर्ट की वजह से इजराइल ने सब कुछ किया, अब आप हर तरह की एड बंद कर देंगे इजराइल को, कोई आर्म सबमिशन नहीं देंगे, ठीक है, कोई इंटेलिजेंस सपोर्ट नहीं देंगे ना। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो आया और आने के बाद उसने जौलानी से कहा कि इजराइल के तरफ कुछ नहीं होना चाहिए। मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि देखिए इब्राहिम अकॉर्ड का मामला है, अब आपको इजराइल को मानना है, अब ये आप कब मानेंगे ये आप तय कर लीजिए। तो ये पूरी एक जो बातें थी उससे ये पता चला कि ये लोग कहाँ के ऊपर खड़े हैं। नाज़रीन, आज दिन में मैंने एमएमसी के ऊपर इस बात को कहा था कि साहब, यही अरब कंट्री जिसने अमेरिका के ऊपर पैसे लुटा दिए, इसकी तो जिम्मेदारी ये थी कि अमेरिका ने उन लोगों को जो यूनिवर्सिटीज में क्या कर रहे थे, फिलिस्तीन के जुल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, साइंटिस्ट को, जिसको अमेरिका ने निकाला था, इनको तो ये कहना चाहिए था कि हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में आइए, फर्दर रिसर्च सेंटर खोलिए, हम आपको अमेरिका से दुगनी सैलरी देंगे। अगर इनको वाकई मिल्लत से मोहब्बत होती, इल्म से दोस्ती होती और ये सोचते कि वाकई तरक्की जो है वो साइंस यानी रिसर्च सेंटर्स खोलने के अंदर है, वो जो अमेरिका के अंदर वो लोग जो फिलिस्तीन के प्रो थे, जिनको निकाला गया, जिन प्रोफेसर्स को मारा गया, जहां पे लाठी चार्ज हुई, जिनके ऊपर मुकदमे हुए, और जो उन लोगों को बाहर निकाल रहा था, क्या नाम है, ट्रम्प, इनको ये कहना चाहिए था, ये ट्रम्प के ऊपर पैसा लगाने के बजाय जो है, अगर यूएई कहता है कि आप वहां पर रिसर्च सेंटर खोलिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलिए, हम आपको देंगे ना। लेकिन कैसे उम्मत कि अगर आका ने कुछ कह दिया है तो गुलाम कुछ कह सके। तो ये जो पोजीशन थी वो आज आपके सामने आ गई, और जो आज लास्ट उनका जो दौरा था वो मुकम्मल हो गया। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि शायद दुबई के अंदर ये जाकर बोलेंगे, हाँ, दुबई में कुछ ना कुछ ऐलान होगा, कुछ ना कुछ तो गजा का हल निकलेगा। आज उन्होंने बता दिया कि 1 महीने के बाद गजा वालों को कुछ गुड न्यूज मिलेगी, मतलब 1 महीने तक आप इजराइल के जुल्म को झेलते रहिए। और दूसरी तरफ ये कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि हम बहुत जल्दी गजा को खाली करा लेंगे और हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ विटकॉफ जो है वो जब जाके वहां पे कैदियों से मिला, जिनके कैप्टिव्स हैं उनसे जाकर कहा मिला, वो फिलिस्तीन में आकर फिलिस्तीनी कैदी जो वहां बंद है इजराइल की जेल में, उनके घर वालों से नहीं मिला। विटकॉफ मिला इजराइल के अंदर वो जो कैप्टिव हमास के पास हैं उनके घर वालों से मिला, और उसके बाद कहा कि हम पूरा यकीन आपको दिलाते हैं कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपके लोगों को छुड़ाएंगे, और अगर मैं ये नहीं कर सका तो मेरे लिए बहुत बड़ी बदनामी होगी। विटकॉफ किसके लिए कह रहा है? फिलिस्तीन के कैदियों के लिए नहीं कह रहा। हमास की कैद में जो इस्राएली कैदी हैं उनके घर वालों से मिलने के बाद उनको तसल्ली दे रहा है। और यहाँ फिलिस्तीन के जो हजारों कैदी जो है रोजाना इजराइल की जेल के अंदर टॉर्चर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि फिलिस्तीन के लोगों ने जो इजराइल के कैदियों को छोड़ा है, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमको टॉर्चर किया गया, हमको, बल्कि उन्होंने तारीफ की कि इतने खराब हालात के अंदर भी हमास ने हमारे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया। ट्रम्प से भी मिला वो कैदी, अभी ये छोड़ा गया अमेरिका, वो सपोर्ट कर रहा है सीज फायर को। इसके मतलब उसने ये बताया कि जो फिलिस्तीनियों ने कैदियों को पकड़ा था उन्होंने किसी तरह का जुल्म नहीं किया। अब दूसरे जो कैदी छूट के आए हैं, इससे जो पहला फर्स्ट फेज का जो क्या नाम है सीज फायर हुआ था, उसके अंदर के आप उन लोगों से जाके मिलिए, कितना जुल्म किया। कौन सा ऐसा जुल्म नहीं है जो इन फिलिस्तीनियों के ऊपर नहीं हुआ।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ऐसे चैनल से कि ये सब सवालात नहीं उठाते, बंद कर देना चाहिए। दिन और रात सऊदी अरब की चाटुकारिता करना, अमेरिका और क्या नाम है सऊदी के ताल्लुकात को ऐसा बनाकर पेश करना और इस तरह का झूठ बोलना। हाँ, एक तरफ फिलिस्तीन की भी हमदर्दी, एक तरफ जो है अमेरिका और सऊदी की हमदर्दी। अरे भाई, ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया अरब कंट्रीज के अंदर कि अरब कंट्रीज जालिम अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, वो फिलिस्तीन के साथ नहीं खड़े। फिलिस्तीन के साथ जो खड़ा है वो यमन खड़ा है। यमन ने आज भी जो बेनगोरियन एयरपोर्ट के ऊपर अटैक किया है, वहां लाखों लोगों को भागना पड़ा है। यमन ने रेड सी के अंदर भी रोक रखा है और एयर को भी अटैक करने के बाद जो है उनकी एयर ट्रैफिक भी जो उसे डिस्टर्ब कर रखा है। तो आप ये बताइए कि ये लोग इनको सपोर्ट करने के बजाय जो है इनके खिलाफ खड़े हुए। ये सऊदी अरब ने बुलाया लेबनान के प्राइम मिनिस्टर को और उसके बाद ट्रंप ने उनसे कहा कि आप दोनों मिलकर आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। ये क्या सीधी सीधी इजराइल को मदद नहीं है? हिजबुल्लाह से किसका टकराव है? सबको पता है कि इजराइल का। और क्यों टकराव है? फिलिस्तीन को लेकर। तो फिलिस्तीन की मदद करने वाली जितनी ताकतें थी उनको कमजोर किया। फिलिस्तीन की मदद करने वाली बशर असद की हुकूमत थी जिसको एक आतंकवादी जौलानी के जरिए गिरा दिया। और हुकूमत को गिराने का रिजल्ट ये दिया कि अमेरिका ने एक आतंकवादी को वहां का सदर बना दिया और एक्सेप्ट कर लिया। बनाया तो एक्सेप्ट कर लिया, पूरा सपोर्ट किया, सैंक्शन हटा दिया, अब वहां के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा। और अभी ये न्यूज आ रही है कि यूएई जो है बहुत बड़ा हथियार जो है वो किसको देगा? वो जौलानी को देगा। ये एक रिपोर्ट आ रही है। इसके मतलब ये जो हथियार खरीदे गए हैं ये सारे हथियार जौलानी को दिए जाएंगे। और उसके बाद क्या किया जाएगा कि जौलानी के टेररिस्ट जो हैं वो इराक के अंदर जाएंगे। और इराक के अंदर जब दाखिल होंगे तो फिर क्या होगा कि ऊपर से एयर कवर जो है वो फिर कौन देगा? यही टर्की देगा, यही इजराइल देगा। इराक के अंदर जाने के बाद इराक से वो ईरान की तरफ बढ़ेंगे और ये उनकी एक पॉलिसी का हिस्सा है। और नाज़रीन, इन्होंने एक आतंकवादियों की हुकूमत जो है इजराइल के अंदर सीरिया के अंदर इस्टेब्लिश करवा दी। ऐसी हुकूमत जो इजराइल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। तो ट्रंप ने, चूंकि जौलानी ने इस तरह का काम किया था, इसलिए उसको बुलाकर वेलकम किया गया, उसकी मुलाकात करवाई गई ट्रंप से। और ट्रंप ने उससे कहा तुम जवान हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसने कहा कि आइए आप हमारे यहाँ पे ट्रंप टावर बनाइए, आइए अय्याशी के अड्डे बनाइए। यूएई के अंदर तो बन चुके हैं, सऊदी के अंदर न्यून सिटी बन रहा है, वहां कैसीनो बन रहा है, वहां क्लब बन रहे हैं। अब आइए आप यहाँ के ऊपर पूरी यहाँ पर अय्याशी के अड्डे बना दीजिए, आइए वेलकम, हमें डेवलपमेंट चाहिए। तो ये वो सारी अपडेट्स थी जो मैंने आपको दी। ये ट्रंप का दौरा है जिसको अगर आप देखिए तो आपको खुद पता चलेगा कि फिलिस्तीनियों को कुछ नहीं मिला। ये तमाम अरब ममालिक मिलकर जंग भी नहीं रुकवा सके, एक बूंद पानी और एक लुकमा रोटी नहीं पहुंचा सके। और उनको क्या किया? ट्रंप को पैसों से लाद दिया, जितना वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था उससे ज्यादा पैसे उनको दिए। अली हमजा साहब हैं, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रईस साहब, वालेकुम अस्सलाम। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनको और उसमें देखिए, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन दिखा है, मुझे नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। ये है शौकत साहब, ये सऊद और यहूद ब्लड का रिश्ता है, ये दोनों गद्दार हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मोहम्मद रईस साहब, इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। और ये साबित हो गया ट्रंप की इस विजिट से कि ट्रंप के साथ ये किस तरह से रहम दिल हैं और फिलिस्तीनियों के साथ ये कितने सख्त हैं। कुरान ने कहा है कि इनकार करने वालों के लिए सख्त रहो और आपस में रहम दिल रहो,
ये अमेरिका के लिए रहमदिल हैं और फिलिस्तीनियों के लिए ये सख्त हैं। नाज़रीन, अब उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।